आइए देखिए, यूपीएसआई का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है, उसको हल करते हैं। कह रहे कि एक वस्तु को ₹1970 में बेचने पर होने वाली हानि जो है, उसी वस्तु को ₹2377 में बेचने पर प्राप्त लाभ का 85% है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना है। तो आइए इसको हल करते हैं। कह रहे कि वस्तु को 1970 में बेचा गया, कितने में बेचा गया? 1970 में, तो उसको हुआ हानि। फिर कह रहा है कि कितने में बेचा है? 2370 में, तो उसको हुआ क्या है? लाभ। कह रहे कि जो हानि है, इस लाभ का कितना परसेंट है? 85% है। तो 85% का मतलब होता कितना है? पहले तो ये देखेंगे, 85/100। अब इसको हल करेंगे, तो 85 कटेगा 17 बार में 5 से, और 100 कटेगा नीचे 20 बार में, यानी इतने गुना हो रहा है। 85% मतलब होने का मतलब कितना है कि 17/20 गुना हो रहा है। जो हानि है लाभ का 17/20 गुना है। तो हल करेंगे। देखिए, आपको पता है कि सीपी से अगर हम ज़्यादा बेचें प्लस में, तो लाभ होगा। और बेचा कितने में, आप बताइए? लाभ जब हुआ तो 2377 में बेचा, ठीक है? और जब सीपी से कम यानी लागत मूल्य से कम में बेचेंगे तो हानि होगी, और बेचा कितने में? ₹1970 में। ₹1970 में बेचा, ठीक है? तो कह रहे हैं कि ये जो लाभ है और जो हानि है, कह रहे हैं कि जो हानि है इस लाभ का कितने गुना है? 17/20 गुना है। तो जो भी यहाँ लाभ मानेंगे, ठीक है? जैसे यहाँ लाभ कितना कर दें x, तो ये हानि कितना होगा? इस लाभ यानी x का कितने गुना? 17/20 गुना, ठीक है? तो क्यों ना हम इसको 20 मान लें, ताकि हल करें तो ये क्या हो जाए, आपकी फ्रैक्शन वैल्यू ना इंटीजर है, पूर्णांक मिले। तो आइए इसको हम 17 मान लेते हैं, 20 मान लेते हैं। अगर इसको हम 20 मान लें, तो ये 20 का 17/20, ठीक है ना? 20 का 17/20 करेंगे तो ये कट जाएगा, इसलिए हमने इसको क्या माना? 20 माना, ठीक है? ताकि ये कितना आ जाए आपका? 17। तो आप देखेंगे, ठीक है, कि देखेंगे पहले हो रहा था 17 की हानि, अब हो रहा है कितने का? 20 का लाभ। तो दोनों में डिफरेंस क्या दिखेगा? जुड़ेगा, क्योंकि आपको बताया गया क्लास में, एक ऋणात्मक एक धनात्मक, तो डिफरेंस निकालते हैं तो दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है? लेकिन जब दोनों समान हो, जैसे दोनों ही ऋणात्मक हो, तो सीधा उनको घटाइए। दोनों अगर क्या हो, पॉजिटिव है, तो भी क्या करें? घटाइए। लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो दिखेगा 17 + 20 कितना दिखेगा? 37 का डिफरेंस है। जबकि ये रुपयों में अंतर कितने का दिखा? विक्रय मूल्यों में अंतर। तो घटाएँगे इसमें से इसको, तो 7 में से 0 जाए कितना दिखेगा? 7, ठीक है? 7 में 7 जाए कितना दिखेगा? 0। और ये 3 यानी 13 में से 9 जाए कितना दिखेगा? 4। कितने रुपए का डिफरेंस है विक्रय मूल्यों में? जबकि ये किसमें है? लाभ और हानि का डिफरेंस 37। तो काटेंगे 37 से, तो इधर एक बार में देखिएगा 37 से कम 37, 3 बचा, फिर 37 यानी 1 बार जाएगा, यानी 1 का मान ₹11। तो सीपी पूछा आपसे, तो आप यहाँ से अगर 17 का मान निकाल के इसमें क्या करें? जोड़ दें, तो भी सीपी मिलेगा, या फिर 20 यूनिट का मान निकाल के इसमें से घटा दें, तो भी क्या मिलेगा? सीपी, ठीक है? क्योंकि इतने का लाभ है, तो ज़ाहिर-सी बात है सीपी निकालने के लिए इसमें से घटाना पड़ेगा, और यहाँ हानि है, तो सीपी निकालने के लिए इस विक्रय मूल्य में क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो आइए देखिए हल करते हैं। देखिए, सीपी निकालते हैं, तो देखिए 20 का आपको जोड़ना पड़ेगा, सीपी निकालते हैं। तो आप देखिए सीपी जो है, ये बेचा कितने में गया था? 2377 में, और लाभ कितने का है? 20 का, यानी घटाना पड़ेगा इसको, जो लाभ है। यानी बी का मान कितना है? 11, तो 20 का मान हो जाएगा 20 × 11, यानी 2377 माइनस 220। हल करेंगे तो आखिरी में क्या आना चाहिए? 7, जो कि सभी में है, ठीक है? तो कितना दिखेगा आपको? 7 दिखेगा, 5 दिखेगा, 1 दिखेगा, ठीक है? और कितना दिखेगा आपको? 2 आपको, ₹2157, ₹2157।